बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोगों से अक्सर ये बात पूछी जाती है और बड़ा आम सा सवाल है कि जी हम अमीर कैसे बने, पैसा कैसे कमाएं, मालो दौलत कैसे हम लोग हासिल करें, बड़ा घर बड़ी गाड़ी ये कैसे हम लोग जो है वो हासिल करें। लेकिन कोई शख्स ये नहीं सोचता और ना ही ये सवाल पूछा जाता है कि हम गरीब से गरीब तक क्यों होते जा रहे हैं। पैसा होने के बावजूद हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला की हर नेमत पास होने के बावजूद हमें ऐसे लगता है कि हम नेमत खुदाबंदी से महरूम हैं। दोस्तों, उसकी कुछ वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वजह, अगर आपके दिल में मालो दौलत का हिर्स और लालच पैदा हो जाए तो ये चीज़ आपको तबाह व बर्बाद कर देगी। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कराम, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर भेड़िए को रेवड़ में दाखिल कर दिया जाए तो वो इतना फसाद बर्पा नहीं करते जितना मालो दौलत का हिर्स और लालच इंसान के दिल में फसाद पैदा कर देता है। तो आप मुझे बताएं, आप मेहनत भी कर रहे हैं और आप कमा भी रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लालच पैदा होता जाएगा तो फिर उस मेहनत का और उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हर चीज़ आपसे दूर होती जाएगी। सिर्फ आपके दिमाग में यही बात होगी, मैंने अपने उस रिश्तेदार से ज़्यादा बढ़ना है, मैंने अपने उस दोस्त से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। जब आपके दिल में ये बात आ गई तो फिर आप जो है वो जो आपको नेमत मिली हुई है आप उससे ज़्यादा इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते और आप गरीब से गरीब तर होते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो इंसान को गरीब से गरीब करेगी वो है जी हसद। हसद तो एक ऐसी बीमारी है जो तबाह कुन बीमारी है, इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, तबाह कर देती है इंसान को। हर चीज़ आपके पास है लेकिन फिर भी उसमें बरकत नहीं है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपके पास जो पैसा है, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है। हसद की वजह से हर चीज़ ख़त्म होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल से हसद ख़त्म हो तो सूरह वाक़िया की तिलावत रोज़ाना करें, अपने दिल में महफूज कर लें, अपने बच्चों को याद करवाएं। आप उस वक्त तक सूरह वाक़िया रोज़ाना नहीं पढ़ सकते जब तक आपके अंदर से हसद ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं देता सूरह वाक़िया पढ़ने की। हसद साम के जहर से भी ज़्यादा जो है वो जहरीली है। साम का जहर उसके अंदर हो तो वो साम मरता नहीं है, लेकिन हसद की बीमारी, हसद का जहर इंसान के अंदर हो तो वो इंसान मर जाता है। ऊँटनी को हंडिया पर ले आता है वो। अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों से इख्तलाफ करना भी हसद है। आप बेतहाशा मेहनत करते हैं और आपको अल्लाह ताला ने एक मियार के मुताबिक जितना अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया उतना रिज़्क मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर ये हसद है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पैसा इतना नहीं मिल रहा, वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो कम मेहनत मेरे से कर रहा है और उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है। तो भाई ये अल्लाह ताला की तकसीम है, रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। आप अगर मालो दौलत की वजह से उससे इख्तलाफ करेंगे और अल्लाह पाक से इख्तलाफ करेंगे तो ये भी हसद के ज़ुमरे में आता है। तीसरी चीज़ जो इंसान को गरीब से गरीब तक कर रही है वो है जी तकब्बुर। वो शख्स कभी भी फला नहीं पा सकता जिसके अंदर रत्ती भर भी घमंड और गुरूर हो। दूसरे को इंसान ना समझना, अपने मातहतों को हकीर जानना, छोटों से ऊंची आवाज़ में बात करना, ये भी तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और क़यामत के रोज़ दूर वो शख्स होगा जो ऊंची आवाज़ से बात करता होगा, बनावट से बात करता होगा और तकब्बुर से काम लेता होगा।